Hello students, good morning. How are you all? Myself Poonam Sharma, the educator from Radiant International School. I welcome you all to our e-learning classes. Students, today we are going to learn lesson 5 in science subject, and the name of the lesson is Beaks and Claws of Birds. Okay students, last time I have completed lesson 4 question answer. Today we are going to do lesson 5 Beaks and Claws of Birds. See, unlike us, birds do not have hands to eat or catch things. जैसे हमको हाथ दिए हम लोग उससे कुछ भी चीज़ उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, पर बर्ड्स के पास वो नहीं है. Instead that four limbs are modified as wings to fly to help them fly in the air. उनके जो हिंड लिम्स, जो आगे के उनके जो वो होते हैं पैर, जो वो उनको फ्लाई करने में असिस्ट करते हैं. सो हाउ डू बर्ड्स कैच देयर प्रे और ईट देयर फूड. तो अब आप सोचते होंगे कि किस तरह वो अपना खाना पकड़ते हैं और खाते हैं. ओके, तो इन लेसन में हम लोग आज यही पढ़ने वाले हैं. बीक्स ऑफ बर्ड. Birds have no teeth. In the absence of teeth, they have a pair of strong horny jaws called beaks. ओके, बर्ड्स के कोई दांत नहीं होते, उनको कोई टीथ नहीं होते हैं. उसके जगह पे उनके पास स्ट्रॉन्ग बीक होती है. द बीक हेल्प बर्ड्स इन अ नंबर ऑफ टास्क लाइक फीडिंग, बिल्डिंग nest and protecting themselves from their enemy. Different kind of birds have different kinds of beak. Birds की जो बीक होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और वो किस चीज़ों के लिए किस किस काम में आती है. फीडिंग, अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए. बिल्डिंग नेस्ट, उनका घोंसला बनाने के लिए. और उनको दुश्मनों से बचाने के लिए, एनिमीज़ के साथ में. हर एक बर्ड की डिफरेंट टाइप की बीक होती है. The beak of a bird tells us a lot about the kind of food they eat and how they get their food. Some are designed for opening seeds while others are designed for catching fish or even tearing flesh to eat a small animal. Some birds also use their beaks to protect themselves from enemies. अभी जो बर्ड्स की बीक होती है वो बहुत अलग अलग बर्ड की अलग अलग बीक होती है, तो उनके बीक के हिसाब से ही हमको पता चलता है कि वो किस तरह अपना कौन से टाइप का वो खाना खाते हैं और वो खाना कहाँ से लेते हैं. सम आर डिज़ाइन फॉर ओपनिंग सीड्स वाइल अदर आर डिज़ाइन फॉर कैचिंग फिश और इवन टेयरिंग फ्लैश टू ईट स्मॉल एनिमल. कोई बर्ड है वो ग्रेन्स खाती है, जैसे कि पीजन है, स्पैरो है. कोई बर्ड फिश खाती है और कोई बर्ड जो स्मॉल एनिमल्स है उनका फ्लैश उनको खाती है. सम बर्ड्स ऑल्सो यूज़ देयर बीक्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज़. और कुछ बर्ड्स एनिमीज़ से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं अपने बीक को. अभी काइंड्स ऑफ बीक. स्पैरो, पिजन एंड पीकॉक हैव शॉर्ट, हार्ड एंड हॉनी बीक्स that they use to eat grains and seed. They use the beaks for biting and cracking seeds and nut. अभी जो स्पैरो यानी चिड़िया, पिजन कबूतर और पीकॉक, इनकी जो बीक होती है बहुत छोटी होती है, हार्ड एकदम स्ट्रॉन्ग होती है. और वो लोग क्या करते हैं, वो बीक से वो लोग ग्रेन्स जो है, दाल चावल है, सीड्स है, वो सब कुछ खाते हैं. ओके, दे यूज़ द बीक्स फॉर बाइटिंग एंड क्रैकिंग सीड्स एंड नट्स. Kites, eagles and vultures have strong, sharp and hooked beak to tear the flesh of other birds and animals. Kite, eagle and vultures, ये जो है बर्ड्स, ये लोग हाईली कार्निवोरस होते हैं, तो इनकी जो बीक होती है वो बहुत शार्प होती है, तीखी और एकदम हुक टाइप, सो दैट दे कैन टेयर फ्लैश ऑफ अदर बर्ड्स एंड एनिमल. हार्ड, शार्प एंड कर्व्ड बीक्स फॉर टेयरिंग फ्लैश ऑफ स्मॉल एनिमल्स आर फाउंड इन हॉक्स एंड आउल्स. जो आउल होता है, उल्लू और हॉक, ये जो बर्ड होती है इनकी जो बीक होती है वो हार्ड होती है, शार्प और थोड़ी सी कर्व होती है. ओके, द पैरट हैज ए हुक्ड बीक टू क्रैक सीड्स, नट्स एंड फ्रूट्स. पैरट ऑल्सो यूज देयर बीक फॉर क्लाइंबिंग ट्रीज. ओके, जो पैरट होती है उसकी जो बीक अगर आपने देखी होगी वो हुक पूरी बेंड होती है. ओके, ताकि वो जो सीड्स होते हैं, जैसे वो गावा खाता है तो गावा में बहुत सारे सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं और फ्रूट्स है, वो सबको टेयर कर सके. ओके,
पैरट्स ऑल्सो यूज़ देयर बीक फॉर क्लाइंबिंग ट्री, वो अपनी चोंच ट्रीज़ पे क्लाइंब करने के लिए भी यूज़ करते हैं. नाउ वुडपेकर हैव स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट एंड पॉइंटेड बीक. दे मेक होल्स इन द बार्क ऑफ द ट्री एंड पुल आउट इंसेक्ट्स विद देयर बीक. जो वुडपेकर होता है उसकी जो बीक होती है, चोंच, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और एकदम स्ट्रेट होती है और पॉइंटेड एकदम. और वो क्या करता है, अपनी स्ट्रॉन्ग बीक से वो क्या करता है, ट्रीज़ में जो बार्क होता है, ट्रंक, उसमें खड्डा करता है अपनी चोंच से, और उसमें जो इंसेक्ट होते हैं अंदर, उसको वो निकाल के खाता है. सॉफ्ट ब्रॉड बीक्स आर फाउंड इन swallows. Their mouths are very sticky inside. The swallows fly with their beaks wide open and catch hundreds of flies and insects which stick inside their mouth. swallows की जो बीक होती है वो सॉफ्ट होती है और ब्रॉड, थोड़ी सी चौड़ी होती है. एंड दे आर फाउंड इन swallows. Their mouths are very sticky inside. The swallows fly with their beaks wide open and catch hundreds of flies and insects which stick inside their mouth. स्वॉलो जो होती है वो जब फ्लाई करती है ना, उनका जो माउथ होता है वो बहुत स्टिकी होता है. तो जब वो फ्लाई करती है तो वो अपना माउथ ओपन करके फ्लाई करती है. तो उस समय, उड़ते समय, जो भी इंसेक्ट्स वहाँ पर उड़ रहे होते हैं तो सब उसके माउथ में स्टिक हो जाते हैं. ओके. अभी लॉन्ग स्लेंडर एंड कर्व्ड बीक इज़ फाउंड इन द होपी. इट यूजेस इट्स बीक टू पुल आउट इंसेक्ट फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड. ये जो होपी बर्ड है ये क्या करती है, इसकी जो बीक होती है, चोंच होती है, वो लंबी और पतली होती है और थोड़ी सी कर्व्ड होती है, ताकि वो जो ज़मीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर भी बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं वो उसको उसमें से निकाल के खा सकती है. अ ब्रॉड एंड फ्लैट बीक इज़ यूज्ड इन डक. अगर आपने डक को देखा होगा तो डक की बीक कैसी होती है, ब्रॉड, चपटी और फ्लैट. ओके. दिस इज़ यूज्ड फॉर डिगिंग अप द मड अंडर वाटर. वो क्या करते हैं, जो पानी के अंदर जो भी वो जो फिशेस होती है स्मॉल, वो जो पानी के अंदर होती है उसको वो लोग उसमें से उठा लेते हैं. द बीक ऑफ द डक हैज़ गॉट स्ट्रेनर्स all along the edge. Water and mud go out through these strainers. Small plants or tiny water animals remain in the mouth. स्ट्रेनर मतलब आप रोज़ सुबह चाय पीते हो तो आप देखते हो चाय को हम स्ट्रेन करते हैं चलनी में, तो वैसे ही ऐसा स्ट्रेनर डक के बीक में होता है, जिससे क्या जो मट्टी और वो सब है जो उसमें निकल जाता है उसमें से बाहर, और जो स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स है वो सिर्फ उसके माउथ में रह जाते हैं. फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड. अभी हमने बीक्स के बारे में पढ़ा, अब हम उसके पैर और क्लॉज, जो पंजे होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स एंड सो देयर फीट एंड क्लॉज ऑल्सो डिफर इन शेप एंड साइज़. हर बर्ड, मैंने आपको पहले भी बताया, वो देखने में, साइज़ में, सब चीज़ में अलग अलग होती है, और उनका जो फीडिंग हैबिट, खाने पीने की जो वो होती है, वो भी डिफरेंट होती है हैबिट्स. ओके. The feet and the claws of birds also tell us about their way of life. Birds like crow, sparrow and myna can hold the branches of the tree firmly even while sleeping. जो बर्ड्स है, जैसे क्रो है, स्पैरो है, मैना, वो लोग क्या करते हैं, सोने के टाइम में भी वो लोग अपनी जो ब्रांचेस होती है उसको आराम से पकड़ के वहाँ पे सो जाते हैं. सच बर्ड्स आर कॉल्ड पर्चिंग बर्ड्स. दे हैव लॉन्ग एंड स्लेंडर क्लॉज विद देयर टोज इन फ्रंट एंड वन टो एट द बैक. उनके जो 3 जो टोज होते हैं वो क्लॉज वो आगे होते हैं और एक पीछे की तरफ होता है, ताकि वो लोग अपनी जो पकड़ है वो झाड़ की ऊपर बनाए रखें. क्लाइंबिंग बर्ड्स. Climbing birds like parrot and woodpecker have 2 front toes pointing upward and 2 toes pointing downward. ओके. अगर आप देखोगे तो देखो, उनके 2 टोज ऊपर की तरफ होते हैं और 2 उनके पीछे के तरफ होते हैं, जिससे वो लोग झाड़ के ऊपर आसानी से चढ़ सके. बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक
Eagle and hawk have sharp, strong and hooked claws called talons. Okay, अगर आप ये पिक्चर में देखो इनके जो वो पंजे है, क्लॉज है, वो टैलॉन्स बोलते हैं उसको हम. They use their claws to hold their prey while flying. They use their feet and claws to cling to the bark of a tree and climb. They have three talons pointing forward and one talon pointing backward. Okay, they have three talons pointing forward. मतलब 3 जो talons है वो आगे के तरफ होते हैं और एक जो talon होता है वो पीछे के तरफ होता है. Running or scratching birds. Running or scratching birds like hens use their sharp and honing claws to scratch the earth for seeds and worms. These birds have strong feet with 3 long toes in front and a short hind toe. अभी जो hens है इनके जो वो क्लॉज होते हैं वो लोग उससे पूरा ज़मीन खोदते हैं और उसके अंदर से जो भी वर्म्स निकलते हैं वो लोग वो खाते हैं. उनके 3 लॉन्ग टोज़ होते हैं इन फ्रंट, आगे के जो पोर्शन होता है उसमें 3 लॉन्ग टोज़ होते हैं और पीछे के तरफ शॉर्ट टोज़ होते हैं. मेल चिकन कॉक्स आर रूस्टर्स हैव अ स्पाइन लाइक स्पर अबाउ ईच फुट. ओके. wading birds like the stork heron and the crane have thin and long legs with wide spreading toes. जो wading birds हैं यानी जो पानी के अंदर रहते हैं जैसे स्टॉक, हेरॉन एंड द क्रेन, उनकी लंबी लेग्स होती है, लॉन्ग लेग्स होते हैं और उनके जो वो होते हैं वो बहुत ही क्लॉज जो है वो वाइड स्प्रेडिंग टोज होते हैं. दिस टोज कीप देम फीट फ्रॉम सिंकिंग इन द सॉफ्ट मड. Swimming birds like the ducks have special webs of skin between each of their toes. These work like paddles and help the birds to swim easily. Swimming birds like the duck जो है उसके जो फीट होते हैं वो वेब्ड फीट होते हैं, एक दूसरे के साथ जॉइन होते हैं, जो कि आप अगर इसमें देख सकते हो जो उसके टोस है और उनके बीच में जो वो सब जॉइंट है वेब्ड है. ओके, ताकि वो आसानी से पानी में तैर सके. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द लेसन प्रॉपरली. दिस इज़ ऑल फॉर द डे. माई सेल्फ पूनम शर्मा signing off from Radiant International School. Meet you all next week with a new video. Till then, goodbye and stay safe at your home.